दोस्तों, इस चैनल को क्रिएट करने का मेरा विज़न आप लोगों को देश दुनिया की लेटेस्ट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स एंड लेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में अवगत कराना है और साथ ही साथ हेल्प करना है उन लोगों की जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं स्टे अलर्ट एंड सेफ। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूं जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री से पिछले 25 साल से जुड़े हुए हैं और इनको इस इंडस्ट्री में अलग अलग फील्ड में यानी कि अलग अलग कंपनीज़ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये एमटेक ऑटो लिमिटेड में काम करके आए हैं, जहाँ पे कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ये पीवीआर सिनेमाज में काम कर चुके हैं एक अच्छी पोजीशन पे। इन्होंने गैलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ में काम कर चुके हैं एज ए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। ये एयरपोर्ट पे काम कर चुके हैं। तो इनको एक वास्ट एक्सपीरियंस है इस सिक्योरिटी इंडस्ट्री का। तो आइए मिलते हैं सुदेश माचरा से। आगे बढ़ने से पहले हम माचरा साहब से ही पूछेंगे, अभी तो मैंने सारी कंपनीज़ के नाम नहीं लिए हैं, कि उन्हीं से पूछते हैं कि किस किस कंपनी में उन्होंने काम किया है और किस किस पोजीशन पे काम किया है। तो माचरा जी, सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लीज़ आप दीजिए। फर्स्ट ऑल आई वांट टू से थैंक्स टू अनिल एंड माई ऑल द व्यूअर्स एंड माई सीनियर्स, जिनकी वजह से आज मैं इस पोजीशन पे बैठा हूँ जहाँ कि मैं आप लोगों को एक मैसेज दे सकूँ सिक्योरिटी इंडस्ट्री के बारे में। थैंक यू। मैंने अपना कैरियर एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल चूज़ किया था और फिर मैंने मैनी सिक्योरिटी डोमेन्स में काम किया है, जिसमें कि एम्बियंस मॉल, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पीवीआर सिनेमाज, होटल, कॉर्पोरेट, कार्गो टर्मिनल, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जेएनपीटी, जवाहरलाल एयरपोर्ट, नवी मुंबई एंड लास्ट असाइनमेंट विद एजुकेशनल सेक्टर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। थैंक यू। तो अगला क्वेश्चन मैं माचरा साहब से ये करना चाहूँगा कि माचरा जी, इस देश में, भारत में काफ़ी अदर इंडस्ट्री भी हैं जिनमें कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आपने सिर्फ सिक्योरिटी इंडस्ट्री को ही क्यों चुना अपने कैरियर के रूप में? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अनिल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि मैंने सिक्योरिटी इंडस्ट्री को ही एज ए कैरियर क्यों चुना। इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आदमी वही काम करना चाहिए जो वो शौक़ रखता हो, जिसका उसे एक लगाव हो। बिकॉज ऑफ माई फैमिली बैकग्राउंड, जैसा कि मैंने बताया, मेरे फादर, मेरे बड़े भाई डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड है, डिफेंस फोर्स से रिटायर हुए हैं। और उसके बाद मेरा जो आफ्टर द एजुकेशन, आफ्टर ग्रेजुएशन, आई टुक माई एनसीसी सर्टिफिकेट। और उसके बाद एसएसबी से रिटर्न होने के बाद, बिकॉज ऑफ माई पैसन, मैंने सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज़ को ही अपना एज ए शौक़ अपना कैरियर बनाया। थैंक यू। तो माचरा जी से अगला सवाल मेरा है कि आपकी नज़र में लर्निंग, सिक्योरिटी में लर्निंग आप किसको बोलेंगे? मैं एक 25 साल से, जैसे कि आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, 25 साल हो गए इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन जिस तरह एक डॉक्टर की या इंजीनियर्स की लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, मैं भी उसी स्टेज में हूँ। मेरी लर्निंग भी अभी ख़त्म नहीं हुई है, मेरे एक्सपीरियंस भी अभी ख़त्म नहीं हुए है। स्टिल आई एम लर्निंग। तो अब आपको बताता हूँ, एक पुराना कॉन्सेप्ट था सिक्योरिटी का, अब एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का। अब यहाँ पे बहुत अपग्रेडेशन आ रहा है सिक्योरिटी का, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी को लेके, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके। तो लर्निंग ही ऑलवेज कंटिन्यू। अगर आप लर्न करेंगे तो ग्रो करेंगे लाइफ में। थैंक यू। ये माजरा साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि सिक्योरिटी में लर्निंग ख़त्म नहीं होती है। हमेशा नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए नए थ्रेट्स आ रहे हैं। तो जो इस इंडस्ट्री में है उसको पता है कि उसको अपने स्किल्स को किस तरीके से डेवलप करना है। तो लर्निंग नेवर एंड्स, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा माजरा साहब से होगा कि सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं? आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से व्हाट इज़ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी की डेफिनेशन इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट। इसको एक लाइन में बांधना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक आपने पूछा तो मैं बताना चाहूँगा, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द प्रीमिसेस। और सिक्योरिटी जो है 4 पिलर्स पे खड़ी है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है फिजिकल सिक्योरिटी, दैन सेकंड इज़ द मैन सिक्योरिटी, एंड थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, एंड द प्रोसेस एंड प्रोसीजर इज़ द लास्ट पिलर ऑफ द सिक्योरिटी। थैंक यू। तो अगला क्वेश्चन मैं लूँगा माचरा साहब के लिए। तो माचरा साहब, आप जैसा कि आपने बताया कि आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अलग अलग कंपनीज़ में, जैसे कि आप एमटेक ऑटो लिमिटेड में एज ए रीजनल मैनेजर सिक्योरिटी काम कर चुके हैं। उसके बाद पीवीआर में रीजनल मैनेजर थे आप, उसके बाद एयरपोर्ट में थे। तो डेजिग्नेशन वाइज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं और आपकी वहाँ पर क्या लर्निंग हुई है?
जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने सिक्योरिटी के हर एक डोमेन्स में काम किया है और मुझे याद आता है कि अगर मैं जहाँ से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था होटल इंडस्ट्री में, अगर मैं होटल इंडस्ट्री को अपना एक वो पैरामीटर मान के, एक अपना एक दायरा मान के काम करता रहता तो शायद मेरे पास इतनी लर्निंग नहीं होती। अब मैंने इंडस्ट्री चेंज करी है, हर एक इंडस्ट्रीज़ के साथ मेरी लर्निंग नई हुई है। मेरे जो विचार आए हैं वो नए आए हैं अबाउट द सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट इज सेम। आप जब अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हो तो उसका सिक्योरिटी को आपको इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस एंड प्रोसीजर अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि मैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में था, एमटेक ऑटो में था, तो वहाँ पे वी आर फोकसिंग ऑन द मटेरियल मूवमेंट एंड द इवन द लाइजनिंग आल्सो। Material movement is very important, including the laborers are coming to dealing with the laborers, and the process and procedure of the material movement is very much important. The material, those who are going out, manufacturing parts, and those who are coming in, rejection pit, and the raw materials coming to the plant, उसका प्रोसेस बहुत ज़रूरी था। वहाँ पे जाके मैंने सीखा कि मटेरियल्स के साथ आपका बेस्ट प्रोसेस कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लीकेज को कम करने के लिए। और इसके साथ मैंने जब कस्टमर केयर या गेस्ट रिलेशंस में मैंने होटल्स में या पीवीआर्स में या एम्बियंस मॉल में काम किया एज ए चीफ सिक्योरिटी अफसर, जब मैंने देखा कि वहाँ पे आवर मेन फोकस इज़ द गेस्ट। मेरे को जहाँ तक याद आता है, हमारे को ये बताया गया था हमारे सीनियर से कि गेस्ट इज़ गॉड फॉर अस। तो मीन्स गेस्ट को हर तरह से हमारे को सिक्योरिटी दे के, उसको एक इन्वायरमेंट दे के, हम उसको एक मेंटल पीस दे के वहाँ पे अपने प्रीमिसेस को एंजॉय करने का उसको मौका देते हैं। और मास्टर साहब, मैं दूसरी बात मैं पूछूंगा, ये तो आपने बताया कस्टमर केयर के बारे में, दूसरा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग इंडस्ट्री में क्या क्या थ्रेट्स थे जो कि आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहे कि अगर वो उस चीज़ को अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल कैरियर में इम्प्लीमेंट करें तो और बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस इंडस्ट्री वाइज आप बताइए, आप कंपनी वाइज बताइए कि उस कंपनी में आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया और व्यूअर्स को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले द इंडस्ट्री की टाइप ऑफ इंडस्ट्री जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सिनेमा इंडस्ट्री है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आइसोलेटेड एरिया में है तो वहाँ पे आपको कैसे आपको रिएक्ट करना है, किस टाइप की सिक्योरिटी को आपको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि आपका मेरे प्लांट्स वगैरह थे वो आइसोलेटेड एरिया में थे, वहाँ पे पैराफेरी सिक्योरिटी, और वहाँ पे मटेरियल मूवमेंट, लोकल लाइजनिंग, पुलिस लाइजनिंग पे हमने ज़्यादा फोकस किया। इसके बाद अगर हम शहर के अंदर है, जैसे कस्टमर के इसमें है पीवीआर सिनेमाज वगैरह में, तो वहाँ पे हमने गेस्ट रिलेशंस पे और इस पे ज़्यादा फोकस किया। और इसके साथ साथ जब आप गेस्ट रिलेशंस में हैं, वहाँ पे आपके जो गार्ड्स का, जो आपकी सिक्योरिटी टीम्स का है, उसकी ग्रूमिंग, उसकी ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना प्रेजेंटेबल और जितना आपका नॉलेज इन्हेंस होगा उतना आप अच्छी कस्टमर सर्विस दे सकते हैं, उतनी अच्छी आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मास्टर साहब, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बताया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में, एमटेक के बारे में, तो पीवीआर में तो अलग तरह के थ्रेट्स होते होंगे। ये तो कस्टमर रिलेशन तो हो गया, बट और किस तरीके के थ्रेट हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो? जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा पूरा वर्ल्ड टेररिज्म से जूझ रहा है। तो नॉट ओनली इंडस्ट्री, हर एक टाइप की इंडस्ट्री है, चाहे वो रूरल एरिया में, चाहे आइसोलेटेड एरिया में, चाहे वो 7 स्टार होटल्स है, चाहे वो शहर के बीच में है, कहीं पे भी है, टेररिज्म इज ए बिगर थ्रेट। और उसके साथ साथ वी हैव टू फोकस ऑन द रिस्क एनालिसिस ऑफ ए पर्टिकुलर साइड। जब हम रिस्क एनालाइज करते हैं तो देन वी गेट टू नो कि वहाँ पे किस टाइप के रिस्क हैं। तो उन सबको फिल करने के लिए हमारे को सिक्योरिटी प्रोसेस एंड प्रोसीजर पे ध्यान देना चाहिए। ओके माजरा साहब, आपने जैसे कि आपने बताया कि कार्गो में भी आपने काम किया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में आपने काम किया है मुंबई में, तो वहाँ पे आपने आपको क्या लर्निंग हुई, आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? जहाँ तक कि हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे या कार्गो टर्मिनल्स में, द मटेरियल मूवमेंट एंड द कार्गो दोज यू आर कमिंग इनसाइड एंड व्हाट वी आर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री इज मोर इम्पोर्टेंट, वेरी सेंसिटिव साइट्स, एंड वी हैव टू इन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वहाँ पे हम एक आइसोलेटेड एक रूरल एरिया में काम कर रहे थे जिसके आसपास कोई नहीं था। वहाँ पे जिसे कहते हैं कि लोकल
द पीपल लोकल फ्रॉम द विलेजेस, लोकल फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज, वो आ रही थी बार बार हमारे को डिस्टर्ब करने के लिए। उनके साथ हमने अपना जो मैं प्रोजेक्ट लेके गया था, इंडो जापानीज प्रोजेक्ट लेके गया था, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना था। बिकॉज पहली बार मैं महाराष्ट्र के अंदर लैंड किया था, मुंबई के अंदर लैंड किया था, तो उसको इस्टेब्लिश करने के साथ मुझे बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स वहाँ पे मिली और मैंने आखिर में उस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया विद गुड लाइजनिंग। ओके। अच्छा माजरा साहब, आपने दिल्ली के कार्गो टर्मिनल पे भी काम किया है, तो वहाँ पे आप कोई ऐसा वाक़या बताना चाहें या कोई लर्निंग ऐसी बतानी चाहे हमारे व्यूवर्स को? देखो, सिक्योरिटी जो है ये टोस्ट बिटवीन द बर्गर ब्रेड के बीच में एक टोस्ट है, जिसमें ऊपर वाली ब्रेड जो है वो मैनेजमेंट है और नीचे वाली ब्रेड है वो सर्विस प्रोवाइडर्स है। उसके बीच में सिक्योरिटी आती है। तो आप दोनों को सेटिस्फाई रखते हुए कैसे अपने टारगेट को अचीव करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को एक वाक़या याद आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जैसा कि आपने पूछा कार्गो टर्मिनल का। जब मैं कार्गो टर्मिनल में था तो ब्रिटिश एयरवेज पीपल वो आए वहाँ पे ऑडिट करने के लिए। उन्होंने बताया एयरपोर्ट अथॉरिटी को कि जो आपके गार्ड्स लगे हुए हैं, जो आपका बॉन्डेड एरिया है, वहाँ पे जो भी मूवमेंट होते हैं, पर्सनल मूवमेंट होते हैं लोडर्स के या इस एयरलाइंस पीपल्स के, उनको प्रॉपर अच्छी तरह फ्रिस्किंग नहीं होती, उनकी आइडेंटिटी प्रूफ चेक नहीं होते, आइडेंटिटी कार्ड चेक नहीं होते। देन मेरे पास जब मैसेज आया, तो मैसेज आने के बाद मैंने फ्रिस्किंग को और उसको बहुत अच्छी तरह टाइट किया, क्योंकि वहाँ पे मैंने जब फ्रिस्किंग टाइट करी और ऊपर से एक और इम्पैक्ट था वहाँ पे आपकी लोडर्स की यूनियन थी। जब उन्होंने ये सख्ताई देखी, वो सब देखा, तो उन्होंने स्ट्राइक कर दी और स्ट्राइक करने के बाद काम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में काम बंद हो गया। एक तरफ तो मैनेजमेंट ने मुझे बुला के मेरी पीठ को थपथपाया और बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मैंने उनकी बात को इम्प्लीमेंट किया। और उसी तरफ काम को दोबारा लागू करवाना था, उनको दोबारा चालू कराना था। कोई चीज़ जब तक चलेगी, चलती का नाम कहते हैं ना, चलेगी जब भी काम आगे बढ़ेगा। इसके बाद जब उन्होंने मुझे कहा कि यू हैव टू से सॉरी टू देम, मैंने ओके सॉरी टू देम, आई एम रेडी, मैंने सॉरी बोला उनको फॉर दिस। जो हमारी लोडर्स की यूनियन के प्रेसिडेंट थे, उनको सॉरी बोला, फिर काम दोबारा शुरू हो गया। आवर मेन मोटिव इज टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स प्रोसेस एंड प्रोसीजर एट एनी कॉस्ट। ओके, तो माजरा साहब, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को ध्यान में रखते हुए और सिचुएशन को एनालाइज करते हुए एक सिक्योरिटी पर्सनल को एक्ट करना पड़ता है कि किस तरीके से काम लेना है, किस तरह से काम करवाना है? ये सिक्योरिटी प्रोफेशनल को ही है ज़रा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। एज पर द सिचुएशन ही हैव टू रिएक्ट, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द रूल एंड रेगुलेशन, विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ द सिक्योरिटी। ओके, तो अगला क्वेश्चन मेरा माजरा साहब ये है कि आपने गलगोटी यूनिवर्सिटी, जो कि मानी हुई यूनिवर्सिटी कही जाती है, वहाँ पे भी आपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लगभग 2 साल काम किया है वहाँ पे। तो वहाँ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या लर्निंग आपकी वहाँ पे हुई है? मैंने जैसे आपको बताया, हर एक सिक्योरिटी डोमेन्स की अलग अलग लर्निंग थी। पहली बार जब मैं एजुकेशनल सेक्टर में गया, बिकॉज यंगस्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और वो यूनिवर्सिटी एक आइसोलेटेड एरिया में है, उसने भी मुझे लाइफ का बहुत अच्छा सिक्योरिटी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। वहाँ पे जाने के बाद मेरे को पूरा कैंपस के अंदर जो सबसे बड़ा हॉस्टल था, जो सबसे बड़ा सीधर था उसके अंदर, जो कि आपका नियर अबाउट 1500 स्टूडेंट वहाँ पे रहते थे, और 8 फ्लोर्स का वो हमारा हॉस्टल था। उसके साथ साथ हमारा 56 एकड़ में फैला हुआ कैंपस था, जो कि एक आइसोलेटेड एरिया में था। उसको सिक्योरिटी देने में, स्टूडेंट यूनियंस के साथ कोऑर्डिनेशन करने में, मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करने में, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की ट्रेनिंग पे फोकस देने में, लोकल एरिया में लोकल जो आपकी लाइजनिंग है सरपंच, और उसके साथ पुलिस लाइजनिंग है, एसपी एंड डीएसपी ऑफिस है, उनसे लाइजनिंग है, ये सब करते हुए मैंने अपने टारगेट को अचीव करने में सक्सेस हुआ। तो माजरा साहब, लोकल्स का जैसे आपने नाम लिया, तो वहाँ पे लोकल्स से क्या प्रॉब्लम आती है? वो तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे लोकल्स का क्या इंटरवेंशन है, थोड़ा इस बारे में बताइए। लोकल्स का और पुलिस का कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जहाँ पे स्टूडेंट हैं, जहाँ पे गर्ल्स पढ़ने के लिए आ रही है, वहाँ पे लोकल जो आसपास के जो लड़के हैं, जो आपके एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो कैंपस के अंदर आके कैंपस के डिसिप्लिन को, कैंपस की सिक्योरिटी को ख़राब करने में, माहौल को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनको रोकने के लिए लोकल लाइजनिंग बहुत ज़रूरी है।
ओके ओके, ठीक है। तो माजरा साहब, अब अगला क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा आपसे। माजरा साहब, मैंने इस इंडस्ट्री में मैं काफ़ी इंटरव्यू लेता हूँ मैं इस इंडस्ट्री के लोगों को हायर करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ और ऐसी पोजीशन पे हूँ कि लोग मेरे पास आते रहते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन के लिए हो, चाहे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए हो, चाहे असाइनमेंट मैनेजर के लिए हो। तो जब उनसे मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बताइए बेसिक चीज़ें जो हमारे सिक्योरिटी इंडस्ट्री की होती है, जैसे विजिटर मैनेजमेंट हो गया, मटेरियल मूवमेंट हो गया, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो गया, या इमरजेंसी प्रोसीजर्स हो गया, तो ब्लैंक होते हैं और कुछ अटपटा सा जवाब देते हैं लोग। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि वो जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं, जबकि उस इंडस्ट्री में उनको 10-10, 15-15 साल हो चुके होते हैं? आपने जो पूछा, जब आप इंटरव्यू लेते हैं किसी का, एक तो इंटरव्यू लेने में आप किस लेवल का इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर आप गार्ड लेवल का इंटरव्यू ले रहे हैं, चाहे उसको कितना भी साल हो जाए काम करते हुए, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड और उसका जो आपका मेंटल स्टेटस है, उससे आप ये उम्मीद मत करिए कि वो आपको एज एन CSO वाले जवाब देगा। आप उससे उसके लेवल के जवाब की उम्मीद कर सकते हैं, और आप उससे वैसे ही सवाल पूछेंगे तो आपको ऐसे जवाब मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी जूनियर्स हैं, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। जब तक ये रहेगा आपकी लाइफ में, आप इस सिक्योरिटी के कैरियर में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि जो आपका फोकस है वो आपको इंटरव्यू देने में और एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेने में, दोनों में फ़र्क होता है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यू हैव टू बी जस्ट लाइक, जब मैं SSB देने गया था तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते थे। SSB में आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके हमारे को तरीके बताए थे। जहाँ तक मुझे याद आता है, जब आप किसी इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, चाहे वो गार्ड का इंटरव्यू हो, चाहे वो CSO का इंटरव्यू हो, या सिक्योरिटी डायरेक्टर का इंटरव्यू हो, आपको उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जिस कंपनी में जा रहे हैं उसके बारे में गूगल में सर्च करिए, और आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रही है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, उसको आप एक प्रिपेयर करके जाइए, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए आपको क्या जवाब देने हैं। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपसे, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये जो क्वेश्चन है, ये सामने वाले जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके एक्सपीरियंस, आपका बोलने के ढंग और आपको हर एक चीज़ जज कर लेती है। तो इसको आप तैयार करने के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा, देयर आर फ्यू वेज। आप शीशे के सामने खड़े होके आप कैसा बोल रहे हैं, क्या मोबाइल को अपने सामने रख के आप अपने आप को रिकॉर्ड करिए, उसको सुनिए, बाय स्टेप आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे, आपको अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड जिसको कोई 12-13 साल या 15 साल उस इंडस्ट्री में हो चुके हैं काम करते करते, और मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कोई एक ही पोस्ट पे उसने ड्यूटी करी हो, वो कहीं पे मेन गेट पे भी रहा होगा, ओके, कहीं पे उसने जहाँ मटेरियल मूवमेंट है, बैक गेट हो सकता है, मटेरियल मूवमेंट का भी काम देखा होगा उसने। हो सकता है कि जब इस ड्यूरेशन में कोई इमरजेंसी आई हो, फॉर एग्जांपल फायर की इमरजेंसी हुई हो, या अर्थक्वेक हुआ हो, या इस तरह की मॉक ड्रिल्स होती रहती है, तो जब उनसे पूछा जाता है तो ब्लैंक होते हैं, उनको कुछ पता नहीं हो। तो क्या रीज़न क्या है उसका? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा अबाउट द सिक्योरिटी गार्ड स्टैंडर्ड। जब भी मेरे को याद आता है, अभी भी मैं जब भी कभी ब्रीफिंग में जाता हूँ या ट्रेनिंग में जाता हूँ, तो मेरा गार्ड्स को, सुपरवाइज़र को, हेड गार्ड्स को, सबको एक ही मैसेज जाता है, अगर आप ऑनेस्टली और अपने आप को पूरी तरह डिवोटेड करके अपना जॉब को करेंगे, देन ओनली यू ग्रो। नहीं तो आप 10 साल बाद भी मैं आपसे मिलूँगा तो मुझे गार्ड ही मिलेंगे। तो जब तक वो अपनी लर्निंग्स को, अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे, जब तक वो चीज़ों को जानेंगे नहीं, आप जब तक वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर सकते। या ये बहुत अच्छी बात माजरा साहब ने बताई है, और मैं अपने व्यूअर से बोलूँगा कि जब भी वो जहाँ भी होते हैं तो वो लर्निंग नेवर एंड्स, यानी कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे सीखते रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है चेंज। जब तक आप रेगुलर अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे, अपने बेटरमेंट के लिए हमेशा चेंज लाते रहेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप नेक्स्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं। इजंट इट मिस्टर मास्टर? आपने बिल्कुल सही चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आपने क्लियर अपनी वॉइस में, क्लियर मैसेज में आपने सबको बता दिया, जो कि एक क्लियर मैसेज है कि हमारे को अपनी लर्निंग्स को, अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना है, अपने आप को अपग्रेड करना है अबाउट द लेटेस्ट गैजेट ऑफ द सिक्योरिटी, लेटेस्ट इनकमिंग ऑफ द सिक्योरिटी, बिकॉज द सिक्योरिटी इंडस्ट्री बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी के साथ रिफॉर्म हो रही है और नई नई चीज़ें इसके अंदर आ रही है। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हुए हमें इस
नए नए अध्याय में कदम रखना है सिक्योरिटी। जी जी ज़रूर माजरा साहब। माजरा साहब से अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप सिक्योरिटी इंडस्ट्री में आने वाले जो नौजवान हैं या इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो अपने एक्सपीरियंस से आप थोड़ा ज़रा व्यूवर्स को आप बताइए कि आप क्या स्कोप देखते हैं फ्यूचर में इस इंडस्ट्री में आने वाले लोगों के लिए या जो इसमें काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो लोग, जो नई जनरेशन इसे एज ए पैशन अब सिक्योरिटी इंडस्ट्री को अपना कैरियर चुन रहे हैं, उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि जब तक वो अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, जब तक ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे, तो वो अपने आप वो स्टेप बाय स्टेप अपनी ग्रो करते रहेंगे। इसके अलावा दे हैव टू फोकस ऑफ अचीविंग द सर्टिफिकेट। डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोवाइडिंग द सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। लाइक आपको ये कहना चाहेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट है, फायर एंड फाइटिंग कोर्सेज है, CPP है। इस टाइप के कोर्सेज जब आप करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी और ज़्यादा आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएगी। और इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज ए सिविल प्रोफेशनल, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, क्योंकि इंडस्ट्री जो सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज है वो आपको एक्स सर्विसमैन या डिफेंस पर्सनल सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रेफर करती है, जो आप उनको ज़्यादा लेना चाहती है। तो जब तक आप अपने स्किल्स को, अपने सर्टिफिकेशंस को आप अपग्रेड करके नए सर्टिफिकेट या उसको नहीं करेंगे, आपको ग्रोथ मिलने में ज़रा सी दिक्कत होगी। या माजरा साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि आज भी कंपनीज़ का मेंटालिटी ये है कि जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं वो ज़्यादा ट्रेंड, ज़्यादा स्किल होते हैं और एक्चुअल में होते भी हैं। तो अपने स्किल्स को आप लोगों को इतना ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप कंपटीशन में आगे बढ़ सके या उनके बराबर में आ सके और अपने आप को एक्सप्लेन कर सके अपनी नॉलेज के थ्रू। तो अगला क्वेश्चन मैं माजरा साहब से पूछूंगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री को, सिक्योरिटी इंडस्ट्री को बॉटम ऑफ हार्ट आप धन्यवाद देना चाहें तो किस बात के लिए आप देना चाहेंगे? जहाँ तक आपने अनिल बात करी है इंडस्ट्री की, सिक्योरिटी इंडस्ट्री की, आई वांट टू से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने तमाम साथियों को, मेरी जितनी भी टीमें रही है इंक्लूडिंग गार्ड्स टू द माय सीनियर एंड टॉप मैनेजमेंट, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट दिया है, हर स्टेप पे मुझे लर्निंग दी है, हर स्टेप पे नया एक्सपीरियंस दिया है। स्पेशली मैं मेरे बॉस, मेरे सीनियर, मेरे मेंटर्स कर्नल VK शर्मा सर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे हमेशा नई लर्निंग दी है, एक नई गाइडेंस दी है। ये कहना चाहूँगा जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे इस इंडस्ट्री में चलना सिखाया और आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो उनकी वजह से पहुँचा हूँ। थैंक यू। तो आज माजरा साहब ने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माजरा साहब का कि यहाँ पर आए और अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को और हमें बताया कि किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं और क्या स्कोप है सिक्योरिटी इंडस्ट्री में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टे अलर्ट एंड सेफ। अनिल, आपने सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट पे इतना अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश की है और लोगों को, जो हमारे जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स है, यंगस्टर है, न्यू जनरेशन्स है, उनको नई लर्निंग और नई गाइडेंस देने के लिए जो आपने पहल की है उसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उनकी कम है। और आप सब व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को आप सपोर्ट दीजिए। दिस इज़ फॉर यू एंड ऑल ऑफ अस। थैंक यू।